हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ओके, 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल ग्राफ बनाना है। आपको ये कैसे पता चलेगा, या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या हर चीज के दो नंबर्स दिए होंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, दो टर्म के, एक बच्चे के दो टर्म के रिजल्ट दिए हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो इंग्लिश में 2 मार्क्स दिए, हिंदी में 2, मैथ्स में, साइंस में और सोशल में। ओके, वैसे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है ड्रॉ डबल ग्राफ। किसी क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हो, ड्रॉ ग्राफ दिया हो तो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन और दिए हैं, इनके भी आंसर्स लिखना है हमें। बट पहले हम ग्राफ की लाइनिंग कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, एक होगा ऐसा लाइन और एक ये, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होगा y एक्सिस। ओके, x एक्सिस पे हम ये सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। पहले तो बीच में होगा 0, ठीक है, और मार्क्स हम y एक्सिस पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल ऑब्वियसली यहाँ 100 मार्क्स का होगा पेपर, तो मैं यहाँ पे 100 तक ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, ऐसे में अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहले तो मैं लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ इसके लिए भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 देखिए हमें क्या करना होगा, हर सब्जेक्ट के, क्योंकि 2 मार्क्स दिए हैं तो 2 कॉलम्स हर सब्जेक्ट के लिए लेना होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों हैं, यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे फिर इंग्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फर्स्ट सेकंड आप बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। इंग्लिश के बाद है हिंदी, मैथ्स, साइंस, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है ना, और सोशल साइंस। इन लाइंस की हमें जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट्स, और ऐसे में क्या है, मार्क्स। ओके, अब देखिए क्योंकि हम 2 ग्राफ बनाएंगे, हर सब्जेक्ट के 2 बार्स होंगे, तो आप उनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए अलग अलग कलर्स पेन का भी यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल का, या फिर आप जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी कर सकते हैं, या फिर जब आप बार बनाएंगे जैसे एक बार दूसरा बार तो उसके अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। वैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्लस मैं अलग अलग कलर्स का भी यूज करूंगी। पहले मैं फर्स्ट टर्म के मार्क्स बना लेती हूँ। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में थे 67, यानी 60 और 70 के बीच 7th लाइन। यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट मान रही हूँ। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 जो आपकी वो छोटी छोटी लाइंस होंगी ना ग्राफ पेपर पे, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट मान रही हूँ। यहाँ पे सॉरी मिलीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट होगा, है ना, 1 सेंटीमीटर का होता है वो पूरा। आप चाहें तो 1 बॉक्स को भी 1 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले हम यहाँ स्केल लिख दें। स्केल होगा इसका 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हम क्या मान रहे हैं, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 का गैप लिया है क्योंकि हमने 10 20 30 40 ऐसे लिखे हैं लाइंस। अब देखिए इंग्लिश में थे 67 फर्स्ट टर्म में, तो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 60 और 70 के बीच काउंट करिएगा 7th लाइन। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी लाइंस बनी होंगी ग्राफ पेपर में, 65 66 67 वाली लाइन देखनी है आपको। ओके, ये बन गया आपका इंग्लिश का ग्राफ। हिंदी में 72, तो 70 के ऊपर सेकेंड लाइन, फर्स्ट सेकेंड। आप चाहें तो ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन बना के
कर सकते हैं। ग्राफ लाइन हमेशा आप स्केल से खींचेगा ताकि इस तरह की ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट आए, ठीक है। देन मैथ्स में 88 यानी 80 और 90 के बीच 8th लाइन, उसके बाद आएगा साइंस का 81 यानी 81 यहाँ कहीं, 80 के बाद सिर्फ फर्स्ट लाइन। अभी मैं सारे फर्स्ट टर्म के देख रही हूँ, ओके। देन एसएसटी है 73, 72 का जस्ट थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। बाद में आप ये वाली लाइन सब कर दीजिएगा डॉटेड वाली। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। इंग्लिश में है 70, 70 ये रहा, ठीक है। हिंदी में है 72, सॉरी 65, 70 और इसके बिल्कुल बीच में। मैथ्स में है 95 यानी 90 और 100 के बीच में। साइंस में है 85, क्या था, 88 था ना, इससे थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ पे आएगा 85, ऊपर आएगा क्योंकि ये 81 था, है ना। आप जब यहाँ से स्केल से मेजर करके करेंगे तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। साइंस में है 75, ठीक है। आप चाहें तो इसे और अच्छा दिखाने के लिए इनको शेड कर सकते हैं। जिस कलर से बाउंड्री बनाई है ना उसकी जगह आप शेड भी कर सकते हैं इस तरह से। मैं एक शेड करके बता रही हूँ आपको। इसको जैसे मैंने ब्लू शेड कर दिया एंड इस वाले को फर्स्ट टर्म को आप ब्लैक शेड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सारे शेड कर सकते हैं तो आपका ग्राफ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्राफ बन चुका है। अब जो नीचे की आपके क्वेश्चन है उनका आंसर देना है आपको। इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में चाइल्ड का इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे देख लें किन में ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा गया है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव करा है मतलब फर्स्ट वाला कम होना चाहिए, सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए। किसमें एकदम से बड़ा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे माइनस करके भी देख सकते हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस है देखिए, जैसे यहाँ आ रहा है इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस। इन दोनों में तो इम्प्रूव हुआ ही नहीं है, उल्टा कम हुआ है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ कितना बड़ा है 88 और 95 यानी 7 का डिफरेंस है। इन दोनों में 4 का है और इन दोनों में 2 का है, यानी सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट क्या में हुआ है मैथ्स में। यहाँ से भी वैसे हमें दिख रहा है कि मैथ्स में सबसे बड़ा गैप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर नंबर फर्स्ट आ जाएगा इन मैथ्स सब्जेक्ट
चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट, सबसे ज्यादा मैथ सब्जेक्ट में इम्प्रूव करा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इज द लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे देखिए ये नहीं पूछा कि बेकार रिजल्ट काय में हुआ है ना, तो सबसे कम यानी 3742, सबसे कम कौन सा है, एसएसटी। आंसर नंबर सेकंड क्या आ गया आपका, इन एसएसटी सब्जेक्ट, या सिर्फ एसएसटी भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड द मोस्ट। थर्ड देखते हैं अब हम, आंसर नंबर 3 क्या है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है, तो यस, कम भी हुई है ना किसी में, यहां से भी देख सकते हैं आप किसका ग्राफ कम हुआ है, किसमें हुआ है, हिंदी में। यस, इन हिंदी परफॉर्मेंस गॉन डाउन, परफॉर्मेंस हैज। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन था डबल ग्राफ का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या है, आपको एक डेटा दिया है जो कि एक किसी कॉलोनी का है। वहां पे फेवरेट स्पोर्ट्स का सर्वे करा गया जिसमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स रखा गया है। इसमें बताया गया है कितने लोग उसको वॉच करते हैं और कितने लोग उस कॉलोनी के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डबल ग्राफ बनाना है एप्रोप्रिएट स्केल लेकर। स्केल मैंने आपको बताया हुआ है, जो हम यहाँ पे साइड में नंबरिंग लेते हैं, कितने कितने का गैप ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, बीच में आ गया आपका 0। हम ये देखेंगे नंबर सबसे हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 1240, मतलब अप्रोक्स 1300 तक। तो या तो आप 100 का भी स्केल ले सकते हैं या फिर 200 का भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 100 का ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे में हम क्या लेंगे, स्पोर्ट्स, तो 2 बॉक्सेस एक स्पोर्ट के लिए लेना पड़ेंगे, डबल ग्राफ बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग इतना ही होगा। ये दोनों बॉक्सेस के लिए आ गया क्रिकेट, फिर 2 बॉक्सेस के लिए आएगा यहाँ से यहाँ तक बास्केटबॉल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आएगा स्विमिंग, और यहाँ से यहाँ तक के लिए आ गया आपका हॉकी, ये हो गया आपका एथलेटिक्स। ठीक है, 2 बॉक्सेस में हो गए। ऐसे में आ गए आपके स्पोर्ट्स, ऐसे में क्या आ गया, पीपल। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें स्केल देखना पड़ेगा, तो हमारा स्केल क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स में हमने 100 पीपल्स को लिया है, पीपल को लिया है। क्लियर। एक चीज और जो मैं लास्ट क्वेश्चन में बताना भूल गई थी, अगर आप कलर का यूज करें तो आप बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा कलर आप किसके लिए ले रहे हैं। जैसे ब्लैक जो बॉक्स होगा, ब्लैक शेडेड जो बॉक्स होगा, वो किसे एक्सप्लेन करेगा, वॉचिंग को। ठीक है, और जो ब्लू शेडेड बॉक्स होगा वो शो करेगा पार्टिसिपेटिंग। जब आप डबल ग्राफ बनाएंगे, अगर आप कलर्स का यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी यूज कर रहे हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वो लिखेंगे। ठीक है, क्रिकेट में कितने हैं 1240, तो देखिए 1200 और 1300, इन दोनों के बीच में क्या होगा 1250, है ना।
यानी कि जब हम इनके बीच की 10 लाइंस को क्या मान रहा है, एक लाइन को 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तभी तो ऐसे जाएगा इनके बीच जो छोटी छोटी लाइंस हैं। ठीक है, तो 40 कौन सी लाइन होगी, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन दोनों के बीच की जो फोर्थ लाइन होगी वो होगी। ठीक है, यानी यहाँ कहीं ये हो गया। बास्केटबॉल की अगर हम बात करें 470, यानी 400 के बाद सेवेंथ लाइन है ना, तो यहाँ कहीं सेवेंथ लाइन होगी। फिर आता है स्विमिंग का 510, यानी 500 के ऊपर एक लाइन, ठीक है। फिर आता है हॉकी, हॉकी है 430, यानी 400 के ऊपर थर्ड लाइन। देन आता है एथलेटिक्स 250, यानी 200 300 के बीच में ये जो 5 वाली लाइन होगी। ठीक है, इन सारे बॉक्सेस को चाहे तो आप ब्लैक शेड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेटिंग में ब्लू कलर से यूज कर रही हूँ। क्रिकेट में है 620, यानी 600 से 2 ऊपर। बास्केटबॉल में है 320, यानी 300 के बाद सेकंड। स्विमिंग में है भी 320, यानी इतना ही। हॉकी में 250 है, यानी ये 200 और 300 के बीच का। और इसमें है 105, यानी कि ये, इसको भी हम कलर कर देते हैं। तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। ओके, अब जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा ग्राफ किस स्पोर्ट्स के पास है, क्लियर ही दिख रहा है, क्रिकेट। आंसर नंबर 1 क्या हो गया, सबसे ऊंचा ग्राफ है ना, क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। सेकंड वन देखते हैं, सॉरी दिस इज द सेकंड वन, आंसर फर्स्ट तो ये था। थर्ड इज विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। वॉचिंग ज्यादा करते हैं लोग या पार्टिसिपेट, वॉचिंग का ग्राफ ज्यादा लंबा है या पार्टिसिपेट का, ऑब्वियसली वॉचिंग का ग्राफ ज्यादा लंबा है। तो आंसर नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, डेटा यहाँ पे लिखा है टेक अ डेटा गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिविंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपको एक डेटा दिया है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स का, वो टेबल मैंने आपको यहाँ बना दिया है। ठीक है, इसका आपको डबल ग्राफ बनाना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहले तो हम डबल ग्राफ देखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट 41 है ना, तो हम 0 से 50 तक का ले सकते हैं। ये है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, टेम्परेचर्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे सिटीज, क्योंकि डबल ग्राफ है तो 2 में 1 लेना पड़ेगा। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहीं पे इतनी लाइंस में देखते हैं कितनी सिटीज आती हैं। पहली है अहमदाबाद, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। दूसरी है अमृतसर,
तीसरी है बेंगलुरु, देन है चेन्नई, देन है दिल्ली, देन जयपुर। 2 सिटीज अभी हमारी बची हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आई थिंक इसमें इतना इनफ होगा। ये आ गया आपका जम्मू एंड मुंबई। ओके, ये सारी क्या है, सिटीज है ये ऐसे में। ओके, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम हम वही करेंगे। पहले तो स्केल ले लेंगे। स्केल क्या है आपका, हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर, यानी एक बॉक्स 10 डिग्रीज के बराबर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में होगा। 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर लिया है हमने। और जो 2 कलर हम यूज करेंगे, एक करेंगे ब्लैक, ब्लैक से हम कर रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड दूसरा कलर जो हम यूज करेंगे वो होगा ब्लू। ब्लू है मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद है 38, यानी 30 के बाद 8 लाइन्स और काउंट करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 38। अमृतसर 37, इससे जस्ट एक कम, थोड़ा सा ही नीचे होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जब आप ग्राफ में देखेंगे तो लाइन्स होंगी। देन है 28, यानी यहाँ कहीं होगा 28। अब क्योंकि मैं काफी बार ग्राफ बनवा चुकी हूँ तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड में बना रही हूँ। अगर आपको बेसिक से ग्राफ समझना है तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिए। देन अगेन 38, देन 39, इससे थोड़ा सा ही ऊपर होगा 41, 40 के ऊपर जाएगा ये 32, ठीक है। नाउ इसको हम शेड कर दें ब्लैक से। ओके, देन सेकंड क्या है, मिनिमम टेम्परेचर्स। अहमदाबाद का था 29, 30 से थोड़ा सा नीचे। देन 26, यानी 20 और 30 के बीच में एक लाइन होगी। 25 उससे जरा सा ऊपर। देन 21, 20 से जस्ट ऊपर 21। देन 27, यानी 26 से थोड़ा सा ऊपर होगा। देन 28, इससे जरा सा ऊपर 28। देन है जयपुर का अगेन 29, जो स्टार्टिंग में लिया था, यानी ये 29। देन 26, 26 अभी हमने इसका लिया था। देन 27, इनको भी हम, जब आप स्केल से पूरी लाइंस काउंट करके करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ आएगा। हो सकता है मेरा थोड़ा मेजरमेंट कम ज्यादा दिख रहा हो देखने में। ये बन गया आपका ग्राफ। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस डाल दीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है व्हिच सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, तो जिस सिटी का ग्राफ ब्लैक और ब्लू वाली जो है सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे। ठीक है, आप वैसे भी समझ सकते हैं या फिर इनको माइनस करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 9 डिग्री का फर्क है, इन दोनों में 11 का फर्क है, इन दोनों में 7 का फर्क है,
इन दोनों में भी 9 का फर्क है, इन दोनों में 10 का फर्क है, इसमें भी 10 का फर्क है, इसमें 15 का फर्क है जम्मू में, और यहाँ पर सिर्फ 5 डिग्रीज का फर्क है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? जम्मू में। तो मैं अब आपका ग्राफ तो बन ही चुका है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको रब करके यहाँ पे बॉक्स में आंसर्स लिख देती हूँ। आंसर नंबर 1 है लार्जेस्ट सिटी डिफरेंस ना, जम्मू हैज largest difference in maximum and minimum temperature. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। विच इज द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी, सबसे ज्यादा गरम, गरम कैसे पता करेंगे आप? मैक्सिमम टेम्परेचर किसका सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद का है। ठीक है, हॉटेस्ट सिटी कौन सी हो गई? अहमदाबाद। इसी तरह से कोल्डेस्ट सिटी भी देखेंगे हम। कोल्डेस्ट में क्या होगा? जिसका ग्राफ सबसे कम है, ठीक है, सबसे छोटा जो दिख रहा हो, या फिर यहाँ पे जो नंबर सबसे ज्यादा कम हो। तो बेंगलुरु में देखिए, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कम है, यानी यहाँ का सबसे छोटा है ये 21 डिग्री। नेक्स्ट आंसर नंबर 3 है नेम द सिटीज वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। यानी एक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरे के मिनिमम से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मिनिमम 29 है, इसका मैक्सिमम 28 है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में नीचे से कम वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 28, यहाँ पे 29 है। तो हम लिख सकते हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु's मैक्सिमम टेम्परेचर is less than Ahmedabad's minimum temperature. ठीक है, फोर्थ है नेम द सिटी विच हैज लीस्ट डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस किसमें है? तो देखिए आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं, सबसे कम डिफरेंस 5 का है मुंबई में। मुंबई हैज लीस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरह से आपको ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पहले ग्राफ बनाना होता है, आप आंसर्स चाहें तो ग्राफ से भी दे सकते हैं और जो डेटा आपको दिया है उससे भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे पहले की एक्सरसाइजेस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।